आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। योगी सबसे बड़े भोगी, मुर्शिदाबाद हिंसा पर यूपी सीएम के बयान पर भड़की ममता बनर्जी। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, वकीलों ने रखी अपनी दलीलें। जस्टिस BR होंगे देश के अगले चीफ जस्टिस। पकड़े गए सास और दामाद, भागकर की थी शादी। वक्फ कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, CGI ने कहा कानून हमारे सामने, हम भी सुनाएंगे फैसला। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वोलोदिमीर जेलेंस्की को किया बेइज्जत। गाजा युद्ध में क्या लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं नेतन्याहू, इजरायली PM का बड़ा ऐलान। अमेरिका ने किया खेल, सोने का ब्रेक हुआ फेल। रणबीर कपूर की रामायण में जयदीप अहलावत को मिला था बड़ा रोल, फिल्म को ठुकराने की खबर आई सामने। और जहीर खान बने पिता, सागरिका ने बेटे को दिया जन्म। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए उन्हें सबसे बड़ा भोगी बताया। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित मौलाना के सम्मेलन में ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर हमले किए थे। उन्होंने ममता बनर्जी को दंगाइयों को शांति के दूत कहने के लिए आलोचना की थी। अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाला विवादित बयान भी दिया। बुधवार को ममता बनर्जी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को मुर्शिदाबाद दंगे के लिए जिम्मेदार ठहराया। अगर TMC वक्फ हिंसा में शामिल होती तो हमारे नेताओं के घरों पर हमला नहीं होता। योगी आदित्यनाथ को जवाब देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि योगी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वे सबसे बड़े भोगी है। महाकुंभ में कई लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में लोग एनकाउंटर में मारे जाते हैं, वे लोगों को रैलियां नहीं निकालने देते। बंगाल में लोगों को बहुत आजादी है, यहाँ CPI, कांग्रेस समेत सभी पार्टियां रैली निकाल सकती हैं, BJP वाले भी रैली करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। CGI संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की 3 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। वक्फ अधिनियम के खिलाफ कई विपक्षी दलों और नेताओं द्वारा याचिकाएं दायर की गई, जिनमें कांग्रेस, DMK, आम आदमी पार्टी, VSRCP, AIMIM आदि शामिल है। अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे गैर सरकारी संगठनों और ऐसे ही अन्य संगठनों ने भी इसके खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है। CGI ने पूछा, वक्फ बाय यूजर का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? यह बताने वाला कहां से आएगा कि वक्फ मैंने किया है? वक्फ कानून का दुरुपयोग होता आया है, लेकिन वक्फ बाय यूजर को पूरी तरीके से रोक देना सही नहीं लगता। अंग्रेजों के जमाने में प्रीवी काउंसिल ने भी वक्फ बाय यूजर को मान्यता दी थी। इस पर SG तुषार मेहता ने कहा, नया कानून मुसलमानों को खुद ट्रस्ट बनाने की अनुमति देता है और उनके लिए वक्फ को ही संपत्ति सौंपने की बाध्यता नहीं है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमानों के होने से वक्फ के काम पर कोई असर नहीं पड़ता। यह काफी हद तक एक एडवाइजरी संस्था है और इसमें केंद्र की तरफ से नामित प्रतिनिधि शुरू से है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 पूर्व जज भी होंगे। इस पर CGI ने कहा, वह गैर मुस्लिम हो सकते हैं। जस्टिस BR गवई देश के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना मई में रिटायर होने वाले हैं, जिसके बाद 14 मई को जस्टिस BR गवई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद संभाल लेंगे। CGI संजीव खन्ना ने जस्टिस गवई के नाम की सिफारिश अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय से की है। परंपरा के अनुसार रिटायर होने जा रहे जज सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठतम जज के नाम की सिफारिश कानून मंत्रालय से करते हैं और जस्टिस गवई अभी CGI संजीव खन्ना के बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज हैं। जस्टिस गवई जब 14 मई को पद की शपथ लेंगे तो वो भारत के 52वें प्रधान न्यायाधीश बन जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ 6 महीने ही CGI के पद पर रह पाएंगे, क्योंकि 23 नवंबर 2025 को उनकी उम्र 65 वर्ष की हो जाएगी, जिस उम्र में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिटायर होना होता है।
सास बनते बनते होने वाले दामाद की ही बीवी बन गई महिला पुलिस हिरासत में है। साथ में वो भी है जो दामाद बनते बनते प्रेमी बन गया। ये खबर सुनते ही सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों पुलिस ने इस जोड़े को पकड़ रखा है। होने वाले दामाद से शादी करना तो कोई अपराध नहीं है, ना ही किन्हीं दो बालिगों का बिना शादी के एक साथ रहना कोई अपराध है। फिर क्या हुआ कि इस युगल को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। अलीगढ़ जिले के दामाद संगभागी सास के इस बहुचर्चित मामले में दोनों को हिरासत में लिया जाना एक नया मोड़ है। ये केस देखते ही देखते सुर्खियों में आ गया था। बेटे की शादी तय हो गई थी, कार्ड छप गए थे। ऐसे में उसी लड़के के साथ होने वाली सास चली गई, जिसे भाग जाना कहा जाता है। मामला अलीगढ़ के मंडराक थाने का है। इलाके के मनोहरपुर गांव के रहने वाले जितेंद्र कुमार ने अपनी बेटी की शादी मजरिया गांव के राहुल से तय की थी। अगर सब ठीक होता तो आज के दिन ही यानी 16 अप्रैल को बेटी को राहुल के साथ विदा होना था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब दामाद के साथ सास ही फरार हो गई। वक्फ संशोधित कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले में दायर 70 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में ओवैसी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित अन्य याचिकाकर्ता के वकीलों ने बहस की। वक्फ कानून पर लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश देने जा रहा था। सीजेआई ने पहले कहा, हम अंतरिम आदेश जारी करने जा रहे हैं। हमारा अंतरिम आदेश इक्विटी को संतुलित करेगा। हम कहेंगे कि जो भी संपत्तियां कोर्ट ने वक्फ घोषित की है उन्हें गैर वक्फ नहीं माना जाएगा, चाहे वह उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या नहीं हो। कलेक्टर कार्रवाई जारी रख सकते हैं, लेकिन प्रावधान प्रभावी नहीं होगा। बोर्ड और परिषद के संबंध में पदेन सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन अन्य सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। हालांकि बाद में कोर्ट ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने वोलोदिमीर जेलेंस्की के यूक्रेन आने के न्योते को सिरे से खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस में जेलेंस्की को बेइज्जत करने के बाद माना जा रहा था कि उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति का फिर से अपमान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का युद्ध बताया है। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर बाइडेन के साथ मिलकर इस त्रासदी को शुरू करने की अनुमति देने में बिल्कुल भयानक काम करने का आरोप लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर यूक्रेनी राष्ट्रपति से मिले न्योते को खारिज करने की बात तो एक पोस्ट में कही है। ट्रंप का यह बयान जेलेंस्की के सीबीएस के 60 मिनट्स को दिए एक इंटरव्यू के बाद आया है। इस इंटरव्यू में जेलेंस्की ने ट्रंप से किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले यूक्रेन आने का आग्रह किया था। इंटरव्यू के दौरान जेलेंस्की ने कहा था कि कृपया किसी भी तरह के फैसला, किसी भी तरह की बातचीत से पहले लोगों को, नागरिकों को, योद्धाओं, अस्पतालों, चर्चों, नष्ट हुए या मृत बच्चों को देखने आइए। जिसके बाद ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बाइडेन का युद्ध है, मेरा नहीं है। मैं अभी यहां आया हूं और मेरे कार्यकाल के दौरान 4 वर्ष तक मुझे इसे होने से रोकने में कोई समस्या नहीं हुई। युद्ध विराम नाकाम होते ही इजराइल ने गाजा पट्टी में फिर से तबाही फैलाना शुरू कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को उत्तरी गाजा का दौरा करते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को करारा जवाब दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान इजराइल को तबाह करना चाहता है, इसलिए हम गाजा में लड़ रहे हैं। उन्होंने उत्तरी गाजा का दौरा करते हुए कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम किस लिए लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह आज ईरान के तानाशाह आयतुल्ला खामीनी द्वारा प्रकाशित एक पोस्ट है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इजराइल को क्यों नष्ट किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक बार फिर से इजराइल को बर्बाद करने का आह्वान किया और उन्होंने कहा कि ऊपर वाला जियोनो वीडियो को कठोर जवाब देगा। खामनेई से पहले ईद के मौके पर तुर्की के राष्ट्रपति ने भी कहा था कि यह अल्लाह इजराइल को तबाह कर दे। ईरानी सुप्रीम लीडर को करारा जवाब देने के लिए इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स, IDF चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयास जमीर, दक्षिणी कमान के प्रमुख मेजर जनरल यारोन फिकलिनमैन और अन्य कमांडर नेतन्याहू के साथ उत्तरी गाजा गए थे।
वेडिंग सीजन अक्षय तृतीया सब नजदीक आ रहा है, लेकिन सोने ने अभी से ही रफ्तार पकड़ ली है। सोने की कीमत रोज नया रिकॉर्ड बना रही है। सोना आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। 24 कैरेट सोने की कीमत आज सीधे 1387 रुपए चढ़कर 94,489 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। यह अब तक का इसका सबसे उच्च भाव है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेट लिस्ट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1387 रुपए बढ़कर 94,489 पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 95,403 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। ग्लोबल मार्केट में जारी उथल पुथल ने सोने की कीमतों में भारी तेजी ला दी है। नितेश तिवारी की अपकमिंग माइथोलॉजिकल फिल्म रामायण अपने कास्ट को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में है। रणवीर कपूर स्टारर इस फिल्म में लगातार नए कलाकारों और उनके रोल को लेकर अक्सर कुछ न कुछ हैरान करने वाली जानकारी सामने आ ही रही है। हाल ही में जहां सनी देओल ने इस फिल्म में भगवान हनुमान के रोल की बात को स्वीकार किया, वहीं खबर आई कि बॉलीवुड के मंझे हुए कलाकार जयदीप अहलावत को इस फिल्म में विभीषण के किरदार के लिए ऑफर किया गया था। सच ये है कि जयदीप अहलावत इस फिल्म में आपको नजर नहीं आएंगे। दरअसल कहा जा रहा था कि उन्हें इस फिल्म के लिए एक बेहद संजीदा किरदार का ऑफर किया गया था, लेकिन एक्टर ने इसे ठुकरा दिया। हालांकि सोर्स की माने तो जयदीप को ऐसा कोई रोल ऑफर नहीं हुआ। खबर थी कि इस फिल्म में जयदीप अहलावत को रावण के भाई विभीषण का किरदार निभाने का ऑफर मिला था। क्रिकेट के गलियारों से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जहीर खान पिता बन गए हैं, जिसकी पुष्टि उन्होंने स्वयं की है। 46 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने अपनी पत्नी सागरिका घाटगे के साथ एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर साझा की है, जिसमें उनके नन्हे बच्चे को उनके साथ देखा जा सकता है। तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने अपने बेटे के नाम का भी खुलासा किया है, जिसमें लिखा गया है, प्यार और ईश्वर के आशीर्वाद से हम अपने छोटे प्यारे बच्चे फतेह सिंह खान का स्वागत करते हैं। जहीर खान के इस पोस्ट के साथ ही क्यूट कैप्शन को बधाइयों का तांता लग गया। यहाँ उन्हें केवल खेल जगत से ही नहीं बल्कि बॉलीवुड जगत से भी प्यार मिल रहा है। अभिनेत्री डायना पेंटी ने बधाई देते हुए लिखा है, आप दोनों को बधाई।